दोस्तों, बहुत ऐसे मशहूर सिंगर थे जो फेमस होने के बाद उनका कत्ल कर दिया गया, जैसे कि गुलशन कुमार, सिद्धू मूसेवाला। वैसे ही और एक नाम है अमर सिंह चमकीला। बहुत कम समय में उन्होंने बहुत नाम कमाए थे, पर अफसोस उनका भी कत्ल कर दिया गया वक्त से पहले। एक दौर था जब पंजाब में एक सिंगर के गाने का नशा सब पे कुछ ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। खास करके सफर में तो ट्रक ड्राइवर सबके लिए नशे का काम करता था। थकावट नहीं होती थी, नींद उड़ जाती थी, सफर कैसे कट जाता था पता नहीं चलता था। सब दीवाने थे उनके गानों के। आज अगर वो जिंदा होते तो पंजाबी संगीत इंडस्ट्री आसमान छू रहा होता। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है पंजाब के मशहूर गायक अमर सिंह चमकीला की। उस दौर का वो उभरते हुए सितारा थे। उनके आवाज में एक जादू सा था और आखिरकार उस आवाज को खामोश कर दिया गया। सिर्फ 10 साल के करियर में वो ऐसा फेमस हो गए कि लोगों ने दूसरे सिंगर्स के गाने सुनते ही नहीं थे। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विदेश में भी उनके बहुत फैंस थे। विदेश में भी जगह जगह पर कंसर्ट्स एंड परफॉर्मेंस किए। उस दौर में सिर्फ उनके ही रिकॉर्ड्स बिकते थे। उनका एक और भी रिकॉर्ड है कि उन्होंने साल के 365 दिन में 366 शो किए थे, क्योंकि उनका डिमांड इतना रहता था कि कभी कभार वो दिन में 2-2 शो करते थे। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के पिंड डुगरी में हुआ था। अमर सिंह चमकीला का असली नाम था धनीराम। उनके परिवार का माली हालत ठीक नहीं था, तो जब वो बड़े हुए तो एक कपड़े की कारखाने में काम करने लगे। कारखाने में वो जुराबे बनाया करते थे। बचपन से ही गाने से लगाव था और काम के बीच में वो ढोलक और हारमोनियम बजाना भी सीख रहे थे और गाना भी लिखने लगे थे। दलित परिवार और गरीबी के वजह से उनका संगीतकार बनने की ख्वाहिश पूरा नहीं हो पा रहा था। कुछ दिन के बाद चमकीला की मुलाकात हुई टिक्की पाजी से, जो पंजाबी अखाड़े का मशहूर सिंगर सुरिंदर सिंधा के साथ काम किया करते थे। काफी मिन्नतों के बाद उसने चमकीला की सिफारिश सुरिंदर सिंधा से की और सुरिंदर सिंधा को चमकीले के गानों की बोल इतने अच्छे लगे कि चमकीला उनके लिए गाने लिखने लगे। बोल चमकीला के और नाम सुरिंदर सिंधा का। 1978 चंडीगढ़ में एक अखाड़े में सुरिंदर सिंधा नहीं पहुंचे थे और जनता पागल हो रखी थी, तो ऑर्गेनाइजर ने चमकीला को स्टेज में भेज दिया गाने के लिए और यहाँ से शुरू हुई चमकीला का सिंगिंग करियर। और स्टेज में जब चमकीला को इंट्रोड्यूस करते वक्त ऑर्गेनाइजर ने गलती से उनका नाम चमकीला बोल दिया और इसके बाद उनका नाम चमकीला पड़ गया। चमकीला ने बहुत तरीके के गाने गाए, वल्गर, धार्मिक, पॉलिटिकल और अपने कुछ गानों में पंजाब के कई समस्याओं को शामिल भी किया। उस दौरान 80 दशक में अमर सिंह चमकीला अपने कुछ साथियों के साथ स्टेज शो करने लगे। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही साल के अंदर वो अच्छे सिंगर्स को पीछे छोड़ दिए। उनके गानों में पंजाब की सच्चाई दिखी, जो कि नशे की कारोबार, घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ था, तो कुछ वल्गर भी था, तो कुछ लोग अपना नाराजगी दिखाने लगे। उन्हें काफी धमकियां भी मिलती थी, पर वो थे अपने फैंस के गुलाम। उन्होंने फिर भी अपने गाने जारी रखे। अमरजोत अमर सिंह चमकीला की दूसरी पत्नी थी। दोनों की जान पहचान गाने से ही हुई थी। अमरजोत चमकीला के टक्कर की ही सिंगर थी, इसलिए इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट हुई। पंजाब ही नहीं, विदेशों में भी इस जोड़ी के गानों को खूब पसंद करते थे लोग और वहाँ से उनका किस्मत चमकने लगा, बिल्कुल अपने नाम के जैसे। दोनों साथ में गाना गाते थे। बाद में प्यार हुआ और शादी। 8 मार्च 1988 की तारीख थी। जलंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर महसामपुर में अमर सिंह चमकीला का एक स्टेज शो यानी अखाड़ा था। उस दिन दोपहर करीब 2 बजे चमकीला अपनी टीम के साथ गाड़ी से शो वाली जगह पहुंचे। साथ में उनकी पत्नी और सिंगिंग पार्टनर अमरजोत भी थी। लोगों की भीड़ जमा थी। जैसे ही चमकीला और अमरजोत अपनी गाड़ी से उतरे, उन पर AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी गई। इस गोलीबारी में पहले अमरजोत कौर और फिर अमर सिंह चमकीला की मौत हो जाती है। इसके साथ उनके ढोलक बजाने वाले बलदेव सिंह और एक और साथी हरजीत सिंह गिल की भी मौत हो गई।
पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में चमकीले के स्टेज कोऑर्डिनेटर मणकू ने बताया कि हमलावरों ने चमकीला की लाश पर एक चिट्ठी रखी और उसकी लाश के पास भंगड़ा डालने लगे। इस चिट्ठी पर लिखा था कि हमने कहा था कि ऐसा मत कर, लेकिन ये नहीं माना। लोग देखते रह गए और हमलावर गोलियां दागकर जिस मोटरसाइकिल से आए थे उसी से फरार हो गए। अगले दिन ये खबर पंजाब में फैली। उस वक्त पंजाब में आतंकवाद अपने पीक पर था। खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों का विद्रोह जोरों पर था। कानून व्यवस्था की हालत खराब थी। हर रोज एनकाउंटर और खून खराबा चल रहा था। हालात ये थे कि जिसका गाना पूरे पंजाब में सुपरहिट था, उसकी दिन दहाड़े हत्या हो गई, लेकिन किसी ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई। अमर सिंह चमकीला के घर वालों को जानकारी मिली, लेकिन पुलिस के पास नहीं गए। महसामपुर में जहां चमकीला का कत्ल किया गया, वहां भी किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। पुलिस भी खुद तफ्तीश के लिए आगे नहीं आई। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में किसी तरह से पुलिस में कुछ शिकायत हुई और जांच शुरू हुई। अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की हत्या को लेकर पुलिस की जांच जरूर शुरू हुई, लेकिन ना कातिल का पता चला और ना ही हत्या की वजह साफ हुई। बस कई तरह की बातें सुनी सुनाई गईं। चमकीला और अमरजोत की हत्या के मामले में कहा जाता है कि ये ऑनर किलिंग का मामला था। दरअसल अमर सिंह चमकीला दलित थे और उनकी पत्नी अमरजोत जट सिख थी। कहने वाले हत्या के पीछे अमरजोत के परिवार और गांव का हाथ होने का आरोप लगाते हैं। हालांकि इस तरह की बात पुलिस की जांच में सामने नहीं आई। ऐसा भी बताया जाता है कि अमर सिंह चमकीला के कई गानों से खालिस्तान समर्थक नाराज थे। माना जाता है कि खालिस्तानी उग्रवादियों के मुताबिक जिस तरह चमकीला अपने गानों में शादी के बाद के संबंध, ड्रग्स की लत और खुलेआम डबल मीनिंग बातें करते थे, उससे पंजाब की बदनामी होती है। चमकीला को धमकी मिलने की बात अक्सर कहा जाता था, हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं हो सकी। अमर सिंह चमकीला ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना काम 1979 से शुरू किया और मरते दम तक एक छत्र राज किया। लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते थे। उनके गाने इतने फेमस हो चुके थे कि लोग दूसरे पंजाबी गाने ना के बराबर सुनते थे। इसलिए चमकीला के चाहने वालों का ये भी मानना रहा कि किसी ने सुपारी देकर उनका कत्ल कराया। इस दावे का भी कोई सबूत नहीं मिला। एक मत ये भी है कि कभी चमकीला को एक शख्स ने अपने यहाँ स्टेज शो के लिए बुलाया था, लेकिन चमकीला पहुँच नहीं पाए थे। इस बात से नाराज उस शख्स ने उन्हें गोली मार दी। हालांकि इस एंगल से भी चमकीला की मौत की गुत्थी नहीं सुलझी। चमकीला को किसने मारा और क्यों, आज भी इसका पता नहीं चल पाया। बस रह गई हैं अलग अलग थ्योरीज, जिनका पुलिस की जांच में पुष्टि नहीं हुई। कुछ लोगों के अपने मतलब के लिए पंजाब ने अपना सबसे बड़ा सितारा खो दिया। चमकीला आज तक के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड सेलिंग सिंगर थे। उनका रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया, ना गुरुदास मान, ना जैज़ी बी। इस तरह लोगों की जान अमर सिंह चमकीला हमेशा के लिए खामोश हो गए। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, कौन किया होगा उनका कत्ल? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और ये भी बताना कि आप कौन सा कहानी सुनना चाहते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। बाय।